हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात की वीडियो 5। ठीक है, कौन सी वीडियो है? 5th नंबर। इससे पहले की वीडियो 4 हमने बना ली है। प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए मैथ एक्सवाइजे को और वो 4 वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और सीरीज वाइज वो वीडियो बनी हुई है। तो बिना देरी किए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 49 क्वेश्चन, 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान बताइए। तो यहां पर हम देख रहे हैं ए और बी। ठीक है, ए का 5वां भाग और बी का जो 8वां भाग है उनका अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। तो 4a/5 हो जाएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसका हो जाएगा 3b/8। ओके, तो यहाँ से हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 32a और ये कितना हो गया? 15b। तो a/b मतलब a अनुपात b कितना आ गया? 15/32 मतलब 15 और 32। ठीक है, a का मान पूछा है। ठीक है ना, तो a का मान कितना हो जाएगा? देखो, देखिए यहाँ पर है 15 है ना, तो a का 15/a में टोटल करेंगे तो 47 हो जाएगा और गुणा में टोटल कितना दे रखा है? 94। ठीक है, तो ये कितने पे गया? 2 पे, और ये कितना हो गया? ए का भाग कितना आ गया? 30। ठीक है, हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50th क्वेश्चन कह रहे हैं 600 को ए, बी और सी में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए का 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, बी का 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक तथा सी का 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर होते हैं। इनमें से ए का भाग कितना होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का 2/5 भाग, ठीक है, और उसमें क्या जो कितना अधिक है? उसमें है 40 अधिक, तो प्लस 40 कर लेते हैं, बराबर है 2b/7 + 20 इक्वल टू 9c/17 + 10। ठीक है, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो इनको हम किसी कांस्टेंट के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको अब हम क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी a बराबर है 5k 5 इंटू k - 40/2। बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 इंटू k - 20/2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू k - 10 और अपॉन 9। ये निकल के आ गई ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि कितने को? 600 को बांट रहा है, मतलब a + b + c = 600। ठीक है, अब a + b + c को हम इसके बराबर रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 5k - 40/2 + 7k - 20/2 + 17k - 10/9 = 600। ठीक है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 100। ठीक है, और ये जो k की वैल्यू आई ये हम a के अंदर रख देंगे। क्या पूछ रहा है भाई? a का मान पूछ रहा है ना, a का कितना भाग है, तो a की वैल्यू में रख देते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जब हम रखेंगे k की जगह पे, तो 5 इंटू 100 - 40/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 इंटू ये हो जाएगा 60/2 30। तो ये कितना हो जाएगा? 150। ए का मान कितना आ गया? 150। हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। 51 क्वेश्चन कह रहा है, तो 51 क्वेश्चन कह रहा है 56,250 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है या वितरित किया जाता है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। मतलब ए को मिले बी + सी का आधा। ठीक है, तो आधा करेंगे तो ये जो 2 लिखा जाएगा ये यहाँ पर लिख लेते हैं, 2a के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है ना, तथा b को a तथा c के कुल भाग का 1/4 मिले। मतलब b को a + c के भाग का 1/4 मिले, तो 4 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं वो क्या पूछ रहा है? a का भाग b के भाग से कितना अधिक होगा। तो a और b का रिलेशन हमें निकालना है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं c की वैल्यू हम निकाल के, इसमें से c की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 4b - a, और ये वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a बराबर है b + 4b - a। ठीक है, और ये जो a आके इधर घटेगा तो 3a, और ये कितना हो जाएगा? 5b। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया? 5, और b का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम a और b का मान आ गया, हमें पता चल गया। तो c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो c का मान कितना आ जाएगा? इसमें रख देते हैं, तो 12 × 3 =
4 3 12 और में से 5 घटेगा तो 7। तो रेशियो कितना आ गया 5 3 और 7, ये रेशियो आ गया ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 5 3 और 7। अब रेशियो अगर हमें पता चल गया तो हम कह सकते हैं ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। तो देखो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है भाई, 2 भाग अधिक है। तो 2 बटे में ये कितने हो गए टोटल 5 और 3 8 और 7 15। 15 गुणा में कर लेते हैं, कितने को भाग करना है 56,250 को। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे 15 से तो 15 3 45, कितने बच गए 11, 15 7 105 बचे, कितने यहाँ पर 5 7 बच गए। तो 15 पापी 76 और 5 1 0। अब इतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 5 जा 10 2 7 जा 14 एंड 1 15 2 3 जा 6 एंड 1 7। तो कितने बच आ जाएंगे रुपए, ए का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं नहीं, जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 7500 रुपये। तो ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या किया है, डिफरेंस निकाला है भाई, ए और बी का डिफरेंस निकाल लिया और उसको टोटल से हम उसका क्या निकाल लेंगे, हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 624 को ए बी और सी में 1/2 1/3 और 1/4 के भाग में बांटा गया है। 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो 2 6 12 3 चौक 12 और 4 3 12, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो रेशियो है वो निकल के आ गया। ठीक है, अब हम जो भी पूछा है वो इजीली कर सकते हैं। को अनुपात में बांटने पर सी का भाग बताना है, तो सी का भाग कितना है 3 है ना। 3 बटे में टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया 6 4 10 और 3 13, बटे में 13 करेंगे और गुणा में कितने को बांटना है 624 को। कुल कितना है 624, 3 बटा में 13 और 6 गुणा में 624। तो ये क्या हो गया 13 चौकू 52, बचे 10 13 8 104। ठीक है, और 48 ये कितना होता है 144। ठीक है, तो आवर आंसर इज ए इज आवर राइट आंसर 144। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहां से कह रहा है 53 क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी की आय, भाई आय जो है वो क्या है, ए बी सी की जो आय है ये आय होगी। ठीक है, को 7 9 और 12 के अनुपात में बांटा गया है। तो 7x 9x और 12x हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं आय को। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है खर्च। तो खर्च कितना कह रहा है 8 9 और 15 के अनुपात में, मतलब 8y 9y और 15y। ठीक है ना, ये खर्च हो गया। तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत इसमें से हम इसको घटा देते हैं, इतनी बचत हो जाएगी है ना। तो बचत का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देते हैं। ठीक है, तो बचत का क्या हो जाएगा 7x माइनस 8y, 9x अनुपात 9x माइनस 9y। ठीक है, और 12x माइनस 15y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बचत आ जाएगी। ओके भाई, आय में से खर्च को घटा देते हैं तो बचत आ जाती है। अब वो कह रहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का इतना हो, तो मतलब ए की बचत कितनी है भाई 7x माइनस 8y, ये तो ए की बचत होगी। वो किसके बराबर है, उसकी कुल आय के 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इसके बराबर लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 32 बट्टे में 21y, ये निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अब इसमें पुट कर देते हैं। ओके, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 7 गुणा में 32y बटे में 21 माइनस 8y। ठीक है, अनुपात 9 गुणा में 32y बटे में 21 माइनस 9y और 12 गुणा में 32y बटे में 21 माइनस 15y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करते हैं तो अपना वैल्यू आ जाएगी 56 99 और 69। ठीक है, तो आवर राइट आंसर हो जाएगा ए इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ए बी सी तथा डी में क्रम से 4 3 2 और 1 तथा 5 6 7 और 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से कितना हो, दुगना हो, तो सबसे अधिक धन किसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहला धन तो हो गया 4x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2x और प्लस x। ठीक है, वो बराबर किसके आ जाता है 5x, है ना, और वो दुगना भी है। ठीक है, इससे दुगना भी है, तो 5y प्लस 6y
प्लस 7y और प्लस 8y इसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ से x और y की रिलेशन निकाल रहे हैं हम, तो रिलेशन कितना निकल के आ गया, 13/10y। ओके, 13/10y निकल के आ गया रिलेशन जो है हमारा वो। ठीक है, किसका किसका रिलेशन आया ये, x और y का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किसको धन ज़्यादा मिला। ठीक है, किसको धन ज़्यादा मिला भाई, इसको मिला, ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, तो सबका हिस्सा निकाल लेंगे यहाँ से। तो सबका जब हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ से हम इजीली हिस्सा निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें रिलेशन पता चल गया है ना। तो सबका रिलेशन हिस्सा निकाल लेंगे, तो किसका हिस्सा आ जाएगा, ज़्यादा किसका हिस्सा आएगा वो आप निकाल लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं से आंसर बता दे रहा हूँ। ए का हमारा जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी का किसके बराबर होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए बटे में बी बराबर है सी बटे में डी के। ठीक है, और इसको हम रख लेते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता चल गई ए और बी की, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है ना, किस कहाँ पर रख देते हैं, एम ए प्लस में एन सी और बटे में एम बी प्लस में एन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू रख देते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, तो ए किसके बराबर है, एम बी के बराबर। ठीक है, बी के बराबर प्लस में एन सी। ओके, और नीचे क्या है, एम बी की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर कह रहा है डी सी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो डी के। ठीक है, तो नीचे बच जाएगा बी प्लस में एन डी। ओके, तो यहाँ से हम ऊपर से क्या कॉमन आ गया, हमारे पास के कॉमन आ गया। ऊपर किसके बराबर आ गया, के कॉमन आ गया, तो के कॉमन आया तो एम बी प्लस में एन डी। ओके, और नीचे किसके क्या है, एम बी प्लस में एन डी, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या किसके बराबर आ गया, ये के बराबर। के किस क्या क्या माना था, ए बटे में बी और सी बटे में डी को हमने के माना था। तो इसमें देख पा रहे हैं दोनों में से कौन सा अनुपात आ रहा है, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है ए अनुपात बी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ए अनुपात बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यदि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U इज इक्वल टू 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस VT का की वैल्यू अब अनुपात MQ प्लस NS और VU की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये सभी वैल्यू P अपॉन Q बराबर है R अपॉन S बराबर है T अपॉन U बराबर 2:3 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको किसके बराबर रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं के बराबर रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो होगी, तो इसको हम के बराबर नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसको तो m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ से हमारी जो MP की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी जो MP है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 MQ। ठीक है, NR की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 2/3 NS और VT की वैल्यू आ जाएगी 2/3 VU। ठीक है, इसके बराबर ये आ जाएगी। अब हम जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो रेशो दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम जो ये वैल्यूज जो है वो रख लेते हैं। तो 2/3 MQ प्लस NR की जगह पे रखते हैं 2/3 NS प्लस VT की जगह रखते हैं 2/3 VU। ठीक है, और अपोन में क्या है, MQ प्लस NS प्लस VU। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2/3 कॉमन ले लिया, और ये जो बाकी का जो बचेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर, जिसका रेशियो हो जाएगा 2:3। हेयर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, किसी मानचित्र में एक मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 गुना 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो मतलब 1 सेंटीमीटर जो है ना वो किसके बराबर है, 4 गुना में 10⁵ सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये एक है, मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में क्या होगी, इतनी होगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 हो जाएगा, है ना, गुना में 10⁵ सेंटीमीटर। अब 10⁵ सेंटीमीटर है तो मतलब 10⁵ यहाँ पर हम 5 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मीटर में। ओके, मीटर से भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर में। ओके, तो 4 जीरो यहाँ से हमारी कट जाएगी
सॉरी मीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरो अपनी कट जाएगी, तो कितनी में आ जाएगी 16 किलोमीटर। ठीक है, हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3 और 4 है, मतलब 3x और 4x है। ठीक है, ओके, अंश और हर 3, ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर हो गया। ओके, तो अंश में 9 पर, तो अंश में से 9 घटा लेते हैं और हर कितना है 4x का 4x ही रह जाता है। घटाने पर नई जो मूल भिन्न है, नई जो भिन्न आई है, ये जो नई भिन्न आई है वो मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न कितना है 3x अपॉन 4x, उसका 2/3 बन जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4x से तो 4x कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x बच गया। ठीक है, दो की और x की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना बच गया, x बराबर है, ये उधर जाएगा तो 9, भाई ये इधर आएगा तो 3 में से 2x कटेगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो अंश कितना बच गया, तो अंश पूछा है ना, मूल भिन्न का अंश कितना होगा, तो अंश कितना बच गया 3 × 9, भाई 3x था तो कितना हो जाएगा 27। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, 27। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो बड़े बेहतरीन और धमाकेदार रहे हैं, और अगर आपको अच्छे लगे हों, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए।